नमस्कार। भारतीय हिमालय में एक ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाना मना है। तो चलिए आज बात करते हैं उसी जगह की जहां कुदरत की बेपनाह ताकत और नाजुक खूबसूरती एक गहरे रहस्य में लिपटी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसे इतना पवित्र और इतना नाजुक माना गया कि वहां इंसानों के जाने पर ही पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। यही वो रहस्य है जो नंदा देवी सैंक्चुरी को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बना देता है। अब ये जो यूनेस्को साइट है ना, ये असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है नंदा देवी का वो ऊबड़ खाबड़, शक्तिशाली और लगभग अछूता हिमालयी जंगल, और दूसरी तरफ फूलों की घाटी का वो खूबसूरत नज़ारा जो साल में बस कुछ हफ्तों के लिए ही अपनी पूरी रंगत में आता है। नंदा देवी की विशालता का अंदाजा लगाना है तो इस ऊंचाई को देखिए, 7,816 मीटर। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि समझिए एक कुदरती किला है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची बर्फीली दीवारों से घिरा हुआ है। और नंदा देवी के उस हमेशा रहने वाले किले के ठीक उलट है फूलों की घाटी की वो सुंदरता जो पल भर की मेहमान है। ये किसी जादुई कालीन की तरह है जो मॉनसून के दौरान बस कुछ हफ्तों के लिए खिलता है और फिर वापस कुदरत की चादर में कहीं खो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अजीब सी स्थिति बनी कैसे? क्यों एक हिस्सा तो दुनिया भर के लोगों के लिए खुला है और दूसरा पूरी तरह से बंद? इसका जवाब पता है, इसके इतिहास में छिपा है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1930s में, जब फूलों की घाटी की खोज हुई और पहली बार पर्वतारोही नंदा देवी के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे। लेकिन 1960s के दशक तक आते आते लगातार वहां जाने वाले अभियानों ने इस नाजुक इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। और नतीजा 1982 में सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया और इस पूरे इलाके को इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और दांव पर क्या लगा था? एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम, 600 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे जिनमें दुर्लभ ब्लू पॉपी भी शामिल है, और तो और स्नो लेपर्ड और कस्तूरी मृग जैसे वो जीव जो मुश्किल से ही नजर आते हैं। ये सब कुछ इंसानी दखलंदाजी की वजह से खतरे में था। लेकिन कहानी में सिर्फ पर्यावरण को हुए नुकसान से भी बढ़कर कुछ और था। 1960 के दशक ने एक ऐसा राज छिपा रखा था जो कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। हुआ ये कि 1965 में CIA और भारत के एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी के पास एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाला जासूसी डिवाइस खो गया। इस एक घटना ने पूरे इलाके में रेडिएशन का डर फैला दिया और इस जगह की पवित्रता पर एक और गहरा दाग लगा दिया। तो ये सब जो हुआ, चाहे वो इकोलॉजी को नुकसान हो या न्यूक्लियर डिवाइस का खतरा, इन सारी ऐतिहासिक गलतियों ने मिलकर कंजर्वेशन यानी संरक्षण के एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी मॉडल को जन्म दिया। और इसी इतिहास से एक नई सोच पैदा हुई, सेक्रेड आइसोलेशन यानी पवित्र अलगाव। ये एक ऐसा मॉडल है जो मानता है कि कुदरत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अकेला छोड़ देना। मतलब इस सोच के मुताबिक इंसान मालिक नहीं, सिर्फ एक मेहमान है, और कुछ जगहें इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें बस दूर से ही सम्मान दिया जाना चाहिए। इसको अगर और बेहतर ढंग से समझना हो तो भारत के दूसरे मशहूर पार्कों से इसकी तुलना करते हैं। जैसे काजीरंगा में कानून और सख्ती पर जोर है, सुंदरबन में इंसान और कुदरत के साथ साथ रहने पर, लेकिन नंदा देवी का मॉडल इन सबसे बिल्कुल अलग है, पवित्र अलगाव। तो इन दो दुनियाओं की कहानी से हमें आखिर में क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ पहाड़ों और फूलों की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। पहला और शायद सबसे गहरा सबक यही है, एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर जगह पहुंचना चाहते हैं, हर चीज को महसूस करना चाहते हैं, वहां नंदा देवी हमें संयम सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर खूबसूरत चीज छूने के लिए नहीं बनी होती। और यही सोच हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक तक ले जाती है कि कभी-कभी कुदरत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका बस उससे दूर रहना है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है, एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त घूमने और हर जगह पहुंचने पर जोर देती है, वहां एक ऐसी जगह जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमें क्या सिखा सकती है? शायद सबसे बड़े सबक उन जगहों पर नहीं मिलते जहां हम जाते हैं, बल्कि उन जगहों पर मिलते हैं जहां हम कभी नहीं जा पाते।